अरे वारी जामू रे गुना बलहारी जामू रे जामू रे वारी जामू रे बलहारी जामू रे वो वारी जामू रे बलिहारी जामू रे मारा सतगुरु वांगण आया जामू रे बलहारी जामू रे वो वारी जामू रे बलिहारी जामू रे मारा सतगुरु वांगण आया वारी जामू रे सतगुरु वांगण आया वारी जामू वारी रे वारी रे वारी वारी जामू रे बलहारी जामू रे वो वारी जामू रे बलिहारी जामू रे मारा सतगुरु वांगण आया वारी जामू रे सतगुरु वांगण आया वारी जामू रे एक बार दोनों हाथों को उठा के बड़े सत्य गुरुदेव की सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती आया वो सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती भारी निर्मल हो गई काया वारी जामू रे निर्मल हो गई काया वारी जामू रे सतगुरु आंगन आया आया मैं गंगा गोमती नाया वो आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया भारी निर्मल हो गई काया वारी जामू रे निर्मल हो गई गुरु दर्शन दीना सतगुरु दर्शन दीना मारा भागो दे कर दीना वो दर्शन दीना मारा भागो दे कर दीना मारा कर्म भरम सब छीना वारी जामू रे कर्म भरम सब छीना वारी जामू जगावे सो थोड़ा जागो राम जीरा भजना सो कई भाव गुरुदेव जगावे सो थोड़ा जागो सो थोड़ा
लोगों में से कितना लोगों के गुरु हैं? झूठो हाथ मत ऊपर कर जो, झूठा मत करना। जिन जिन लोगों के गुरु हैं वो हाथ उठाओ। बड़े सत्य गुरुदेव की। हमारे आगे माता जी बैठे, इन्होंने हाथ उठा के मेरे गुरु है। बिना गुरु को आंधो आदमी है। और जिसके जिसके गुरु जीवन की गुरु की कृपा है। आप सभी लोग कहें तो एक छोटा किस्सा सुना दो युवा लोगों को। सुना दूं? पक्का? क्योंकि आज की ये सत्संग है ना, ये बड़ी सुंदर, बड़ी निराली सत्संग है। कोई नाच नृत्य ये वो मनोरंजन कुछ भी नहीं है, सिर्फ भक्ति है। स्वामी विवेकानंद का नाम कितने लोगों ने सुना? बढ़िया, अच्छी बात। अब आप में से कौन बता सकता है कि उनके बचपन का नाम क्या था? पीछे हो भैया, एक मिनट, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, खड़े हो। नरेंद्र, बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। छोटी उम्र में बड़ी जिज्ञासाएं थी मन में। आप लोग बैठे हो अपने घर में, कोई यदि छोटो टाबर वे नहीं, तो जब वो बोलना शुरू होगा, जब जैसे 2 साल को टाबर है, तो जिस दिन वो बोलना शुरू होगा फिर वो दिन भर बोलता है। कटी अपने दादाजी के साथ में जा रहे हो तो दिन भर दादाजी ने सवाल करी, दादाजी वो कहीं है? तो दादाजी जवाब देगा वो नीमड़ा रो पेड़ है। थोड़ा आगे चलेगा, गाय को देखेगा, बोले दादाजी आ कहीं है? तो बोले गाय है। क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा है। बालक नरेंद्र के मन में भी बड़ी जिज्ञासा है। वो कोई भी पंडित जी, कोई भी संत, कोई भी मठ में मठाधीश, कोई भी संत, कोई भी मिल जाता, बालक नरेंद्र सीधा एक सवाल पूछते कि भगवान को देखा है? भगवान को? आपने भगवान को देखा है? अब पंडित जी मन में मंदिर में पूजा करते हैं सुबह शाम। पंडित जी रोजार धोती पकड़ ले, बोले बाप जी आप पूजा तो करते पर आपने भगवान को देखा है? पंडित जी बोले भगवान तो यहाँ मूर्ति में। अब कोई मूर्ति में बोले, कोई निराकार बोले, कोई साकार बोले, कोई ब्रह्मांड में बोले, लेकिन बालक नरेंद्र की जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई। सब लोगों के अलग अलग जवाब आते। तो एक दिन बालक नरेंद्र पूछे कि हाँ या ना में जवाब दो, फालतू में कहानी करने की जरूरत नहीं। आपने देखा तो हाँ भरो, ना देखा तो ना दो, कहानी मत करो। अब सारे लोग डरने लगे। बालक नरेंद्र तो बड़ा जिज्ञासु जीव है। एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिल गए। अब इतने बड़े संत है, बालक नरेंद्र को डर नहीं लगा। वो जाके उनको भी पूछ ले, बोले भगवान को देखा है? स्वामी जी ने कहा कि हाँ मैंने भगवान को देखा है। पहला व्यक्ति मिला जो उनको ये बोल गया कि मैंने भगवान को देखा है। तो बोले मुझे भी दिखाओ। बोले बेटा सड़क पर थोड़ी दिखाई देते, तेरे को भगवान देखने हैं तो मेरा आश्रम है दक्षिणेश्वर, वहां पर आ जाना। बहुत ध्यान से सुनना, कोई बात नहीं करेगा ये ऐसी। अब देखो बालक नरेंद्र को भी नींद आई नहीं और गुरुजी को भी नींद आई नहीं। गुरुजी ने जो बालक नरेंद्र के चेहरे पे, उनके जो मुखड़े पर, उनके मुंह पर जो ऊर्जा देखी थी, जो आभा देखी थी, जो चमक देखी थी, वो जो जिज्ञासा देखी थी, स्वामी जी उस जिज्ञासा बार बार उनके दिमाग में, आंखों में वही चेहरा घूम रहा। बालक नरेंद्र इतने वर्षों से घूम रहा, किसी ने नहीं कहा कि मैं भगवान को देखा। पहले स्वामी जी मिले तो सुबह उठते ही वो अपने माता पिता की आज्ञा लेके स्वामी जी का आश्रम आ गए। कुछ दिन रहे। कहा जाता है कि स्वामी जी मां काली के भक्त थे, तो स्वामी जी ने बालक नरेंद्र को काली मां के दर्शन करवाए। लेकिन बालक नरेंद्र ने एक सवाल गुरुजी को पूछा, हे गुरुजी, इस दुनिया में इतने सारे वेद हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, महाभारत है, पुराण है, उपनिषद है, दुनिया भर की पढ़ने योग्य सामग्री है, तो ज्ञान तो वो पढ़ने से भी हासिल हो सकता है। तो मुझे कृपया करके मुझे ये बताएं कि इतना सब पढ़ने के बाद भी ज्ञान मिल सकता है, तो जीवंत गुरु करने की क्या जरूरत है? क्या बोला? कि ज्ञान तो पढ़े से भी मिल सकता है। अब मैं यदि उपनिषद और वेद शास्त्र पढ़ूं तो ज्ञान मिल जाएगा। तो ज्ञान जब पढ़ने से मिल सकता है तो फिर जीवंत गुरु करने की जरूरत कटे। सवाल बड़ो जोरदार थो।
स्वामी जी कहो कि तू पाछो कदे जाई? बोले बाप जी सुबह जल्दी 5 बजे मन पाछो जानो है, मन मारी बात रो जवाब दे दो। तो बोले कोई नहीं बेटा, जब तू सुबह जाए उससे पहले मने मिलन जाजे, और तू सुबह जब आए मैं तो नहीं बात रो जवाब दे दो, अब तू जीव मत खा, सो जा। सुबह उठे, बालक गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी को प्रश्न पूछा कि गुरुजी मैं 4-5 दिन अठे रहे हो, मारी बात रो जवाब दे दो कि पढ़ने पर भी गुरु ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तो गुरु करने की इकट्ठे जरूरत है, फिर मैं जाऊं। गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक कपड़े में एक पोटली कपड़े की बंदोड़ी पड़ी, वह पोटली उठाई, बालक नरेंद्र ने हाथ में दे दी, और बालक ने कहो कि बालक ये पोटली पर जो पतो लिखोड़ो है, ये पता पर आप पोटली पुगा दीजिए। बोले हमारी बात को जवाब? बोले वो जवाब अगली बार आए जब दे दो, फिलहाल वो काम कर जा। बालक नरेंद्र वो पोटली उठा के आश्रम से बाहर निकले तो गंगा नदी बह रही, हुगली नदी बोलते वहां पर कलकत्ता में। हुगली नदी के किनारे एक नाव वालों खड़ो, बालक जाकर नाव में बैठो। नाविक पूछो कि भाई कट्ठे चालनो है? बालक नरेंद्र ने बा पोटली जो थी नाविक के सामने कर दी। बोले इन पर जो पतो लिखड़ो बैठे चाल, हमारे गुरु जी ने चीज पुगानी है। नाविक ने एड्रेस पढ़ा। अब नाविक ने देखिए, सभी मित्रों से निवेदन करता हूं बहुत ध्यान से सुनना, वो नावड़ियों जो है वो पोटली पर लिखियो पतो पढ़ रहा है। पतो पढ़ने के बाद में बालक ने पूछो कि बालक इन पर पतो तो लिखियोड़ो है, इन पर पतो तो लिखियोड़ो है, पर जानो कीड़ो किए मार्गो है वो लिखियोड़ो नहीं है। उत्तर दिशा में चलनो, पूर्व में चलनो, दक्षिण में चलनो कठिन है जानो, और पतो तो लिखियोड़ो पर जगह लिखियोड़ी है, पर दिशा कौन सी ये नहीं लिखा। बालक बोले तो मैं गुरुजी ने पूछे नहीं। बोले 2 मिनट ठहरो, पाछो पूछ रहा हूं। बालक अंदर गए, गुरुजी को जाके कहा कि गुरुजी आपने वो पता तो लिखा लेकिन दिशा नहीं लिखी, आप दिशा बताएं। और जब दिशा की बात करी तो बोले दिशा लिख दीजिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बालक नरेंद्र को कहते कि हे बालक, तो इतने दिन से कह रहा था, इतने दिन से तो कह रहा था कि पढ़ने से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तो जीवंत गुरु करने की इकट्ठे जरूरत। हे बालक, पढ़ने से दुनिया का ज्ञान मिल सकता है, लेकिन भगवान प्राप्ति की तरफ जाना कौन से मार्ग से है, वो मार्ग यदि जानना है तो तुमको जीवंत गुरु करना ही पड़ेगा। बिना जीवंत गुरु के वो मार्ग भक्ति का नहीं मिल सकता। तो अब आप बताओ कि कितने लोगों के गुरु है? बहुत बढ़िया। माता जी ने थोड़ा ताली के साथ सखिया हिल मिल आवो, सखिया हिल मिल आवो, केसर दा तिलक लगावो। सखिया हिल मिल आवो, केसर दा तिलक लगावो, गुरुदेव ने बतावो बारी जाओगे, गुरुदेव ने बतावो बारी जाओगे। आदि लाइन सभी मलावा गांव के सभी लोग एक बार दौड़ो, हाथों को उठाए गुरु महाराज के चरणों में। 1 2 3। आदि में गाऊंगा, आदि आप लोग गाई जो। बारी जाऊं रे गुरा बलहारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे गुरा बल। कोशिश करने वालों की कभी, कोशिश करने वालों की कभी एक छाया वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप एक बार कोशिश करके देख लो, थोड़ी सी एक बार बड़े प्रेम से गा के देखो। वारी जाऊं रे गुरा बलहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे गुरा बल। थोड़ा और। वारी जाऊं रे गुरा बलहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे गुरा बल। बहुत बढ़िया। तुम्हारा सतगुरु वांगण आया, नारायण जस गावे, चरणों में शीश नभावे। नारायण जस गावे,
चरणों में शीश नवावे। मारो बेड़ो मारो बेड़ो मारो बेड़ो पार लगाओ वारी जाओ। मारो बेड़ो पार लगाओ वारी जाओ। मारो बेड़ो पार लगाओ वारी जाओ। दोनों हाथ उठा के 1 2 3 हरी। भरमरी गाड़ जीव सुख पावे। गुरु तरी का हमारे मन भावे हमारे मन भावे। गुरु काटे गुरु काटे गुरु काटे गुरु काटे भरमरी गाड़ जीव सुख पावे। गुरु काटे भरमरी गाड़ जीव सुख पावे। मेवारी जाऊं रे मेवारी जाऊं रे मेवारी जाऊं रे वारी जाऊं रे वारी जाऊं रे वारी जाऊं। ओ जिनके भी गुरु हैं वो भी बोले, जिनके नहीं है वो भी बोले, लेकिन सत्संग में बैठकर जयकारो बोल लो, ये अपना धर्म है। बोले सत्य गुरुदेव महाराज की।